Hello students, I am Ravi Kumar from KVCRPF मोकामा घाट। आज हम लोग ज्योग्राफी का 7 चैप्टर लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के बारे में जानेंगे। तो हमारे जो डेली लाइफ में हम अलग अलग तरह के मटेरियल्स एंड सर्विसेज जो होते हैं सामग्री और सेवाओं का यूज करते हैं, और इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे आसपास ही लोकल में मिल जाता है, लेकिन कुछ को हम कुछ चीज़ें हैं जो कि कुछ हमारी रिक्वायरमेंट जो ज़रूरत है ऐसी होती है जिनके लिए कुछ चीज़ों को हम दूसरी जगह से मंगवाने पड़ती है हमें। तो इन्हीं गुड्स एंड सर्विस को सप्लाई लोकल टू डिमांड लोकल्स यानी जो आपूर्ति स्थान से मांग स्थान तक ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट जो परिवहन की ज़रूरत होती है, जिसके लिए जो लोग इसी तरह के प्रोडक्ट्स जो उत्पाद होता है में ट्रांसपोर्ट द्वारा कंज्यूमर जो उपभोक्ता होते हैं, जो यूज करने वाला उसके तक पहुंचाता है, जिसको हम ट्रेडर्स कहते हैं या व्यापारी कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी देश की डेवलपमेंट की स्पीड जो होती है, जो गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन के साथ साथ उनके एक जगह से दूसरे जगह तक मूवमेंट यानी कि जो वहन होता है कि जो सुविधा पर निर्भर करता है, कितना अच्छा मूवमेंट है उसी के आधार पर किसी भी देश का डेवलपमेंट देखा जाता है। ठीक है, इसलिए फास्ट डेवलपमेंट के लिए क्या है कि इफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी सक्षम परिवहन के साधन उन्हें उपयुक्त होना चाहिए, परिवहन के साधन के रूप में होना चाहिए फास्ट डेवलपमेंट करने के लिए, तेज़ी से ग्रोथ करने के लिए, विकास करने के लिए। तो यह एक क्या है, यह एक पहली रिक्वायरमेंट है, माने एकदम नेसेसरी है, एकदम ज़रूरत है, आवश्यकता है कि आप सक्षम परिवहन के साधन का डेवलप करें, तभी आपका फास्ट डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो इन्हीं जो गुड्स एंड सर्विस की जो मूवमेंट है जो 3 क्षेत्र में है, जैसे में कौन कौन है, एक लैंड हुआ जो स्थल का हुआ, फिर वाटर जल एंड एयर पर किया जाता है। 3 क्षेत्र से गुड्स एंड सर्विस का मूवमेंट लाना ले जाना 3 तरीके से किया जाता है, लैंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा, वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर एयर ट्रांसपोर्ट के द्वारा। इन्हीं के आधार पर ट्रांसपोर्ट को बांटा गया है, लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग कि जो बहुत समय पहले, जो लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक क्या था कि ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट की सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही रहता था, यानी एक लोकल जगह तक ही सीमित था। लेकिन जब से साइंस और टेक्नोलॉजी, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो डेवलपमेंट होने से क्या हुआ कि ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में वाइड वृद्धि हुई, विस्तृत वृद्धि हुआ, जिसके कारण आज क्या है जो वर्ल्ड है जो एक गांव की तरह है, विलेज हो गया है, यानी संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, और फिर इसी के कारण जो इंडिया है, जो अपने विशाल आकार, बहुत बड़ा इंडिया है, और उसका डाइवर्सिटी भी है, विविधता बहुत पाया जाता है इंडिया में भाषाएं के आधार पर या फिर सोशल एंड कल्चरल जो सामाजिक और सांस्कृतिक है उसके बहुलता के बावजूद भी जो संसार के जितना भी वर्ल्ड के है, जो सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है इंडिया। इसमें किसका मेन योगदान किसका है
तो रेल हुआ, एयर हुआ या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट, तीनों का है। फिर न्यूज़पेपर के रूप में भी है, फिर रेडियो हुआ या टेलीविज़न हुआ, सिनेमा या इंटरनेट है, ताकि सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंडिया के साथ साथ पूरा वर्ल्ड से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। जिसमें एक लोकल से इंटरनेशनल लेवल पर होता है, जिससे क्या होता है कि हर एक देश, कोई भी इंडिया नहीं, कोई भी देश की जो है जो इकनॉमी इम्पोर्टेंट बढ़ गई है इससे, ठीक है। जिससे क्या है कि हमारे जीवन को आरामदायक बनाने में, सुविधा अनुसार आरामदायक हो गया और सुविधाओं तथा साधनों में बढ़ोतरी हुई है सबसे, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेंस एंड इफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी सघन एवं सक्षम परिवहन के जाल जो है तथा कम्युनिकेशन, जो संचार के जो साधन उपलब्ध हुए, जो आज क्या है जो कि लोकल हुआ या नेशनल लेवल पर और एंड ग्लोबल ट्रेड के लिए ये प्री रिक्विजिट, यानी कि यह एक पहली आवश्यकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन का, संचार व्यवस्था रहेगा तभी लोकल लेवल पर से नेशनल लेवल जाएगा, नेशनल लेवल से ग्लोबल लेवल पर व्यापार जा सकता है, ट्रेड हो सकता है। इसके लिए ये सबसे पहली प्राथमिकता के रूप में है, ठीक है। फिर आगे हम लोग जानेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में, जो परिवहन के बारे में अभी बोले थे कि 3 भाग में बांटा गया परिवहन को। एक लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए, एक वाटर और फिर एक एयर। इसमें हम लोग जानेंगे ट्रांसपोर्ट में, परिवहन में हम रोडवे के बारे में जानेंगे, स्थल परिवहन जो हुआ उसके बारे में। तो इंडिया जो है जो वर्ल्ड की सर्वाधिक, सबसे अधिक रोड नेटवर्क वाला देश है। सबसे अधिक रोड नेटवर्क, सड़क का जो जाल है जो इंडिया में ही है। यहाँ पर रोड नेटवर्क लगभग 54.7 लाख किलोमीटर है। यह रेलवे से पहले यहाँ पर रोडवे स्टार्ट हुआ था। रेल से पहले यहाँ रोड ही बना था, सड़क परिवहन के रूप में रोड बनाया गया था, ठीक है। और यह रेलवे से अधिक सुविधाजनक है। क्या चीज़ बनाने में, बिल्ड करने में, फिर मेंटेन करने में ही अधिक सुविधाजनक होता है रोड। फिर आगे है कि रेल ट्रांसपोर्ट्स की अपेक्षा रोड ट्रांसपोर्ट के इम्पोर्टेंस ग्रो कर रहे हैं। इसका आगे महत्व बढ़ते जा रहा है। इसका क्या रीज़न है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कुछ रीज़न के बारे में, किस कारण से है कि रेल से ज़्यादा ग्रो कर रहा है रोड ट्रांसपोर्ट। तो फर्स्ट रीज़न हम लोग जानेंगे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के रूप में। जो निर्माण लागत जो होता है, जो रेलवे लाइन की अपेक्षा में सड़क बनाने में बहुत ही कम लगता है, ठीक है। सेकंड में है जो कि सड़क है जो कहीं भी उबड़ खाबड़ हुआ या किसी भी प्रकार के पहाड़ी वाले एरिया में भी, या फिर अनडुलेटिंग टोपोग्राफी, जो विच्छिन्न भूभाग है, माने कि मुश्किल है वहाँ पर आना जाना, वहाँ पर भी रोड को बनाया जा सकता है, किंतु रेलवे को नहीं। इसलिए रोड ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, रोड का ग्रो कर रहा है ज़्यादा, ठीक है। थर्ड में हम लोग जानेंगे कि रोड है जो हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप, जो अधिक ढाल वाला जगह है या फिर पहाड़ी एरिया में भी बनाया जा सकता है, ठीक है। किंतु रेलवे नहीं बनाया जा सकता है, उसको बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, खर्च होगा। फोर्थ रीज़न है कि सड़क है जो रोड बनती है, जो
बहुत कम व्यक्ति के लिए भी बनाया जा सकता है जाने के लिए, कम दूरी के लिए भी, या फिर कम वस्तु के लिए, गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए भी कम खर्च पर इसको बनाया जा सकता है। ठीक है। फोर्थ रीजन है कि रोड्स के द्वारा डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कराता है। सड़क है जो घर घर जाके बना हुआ है, जिससे यह घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, तथा गुड्स के लोडिंग और अनलोडिंग, जो सामान होता है जिसको लोडिंग करने के लिए चढ़ाने उतारने में भी इसका कॉस्ट बहुत कम लगता है सड़क परिवहन में। ठीक है। फिर एक और रीजन है सिक्स रीजन देख रहे हैं, जिसमें कि रोड ट्रांसपोर्ट अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के यूज में एक लिंक के रूप में, कड़ी के रूप में वर्क करता है। दूसरे परिवहन के जो साधन हुए उसको जोड़ने में एक कड़ी के रूप में है कौन? रोड ट्रांसपोर्ट, सड़क परिवहन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे रोड्स को जोड़ने के लिए रोड जोड़ता है रेलवे स्टेशन को, रेलवे स्टेशन जाने के लिए रोड की ज़रूरत पड़ेगी, एयरपोर्ट जाने के लिए रोड की भी ज़रूरत पड़ेगी, सी पोर्ट जाने के लिए भी रोड की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये रोड सभी को जोड़ती है। इस तरह से हम क्या देखें कि रेलवे ट्रांसपोर्ट की अपेक्षा रोड ट्रांसपोर्ट का महत्व यानी इम्पोर्टेंस बढ़ती है, बढ़ते जा रहा है, ज़रूरत ज़्यादा अच्छा है रेलवे की तुलना में, इसलिए इम्पोर्टेंस बढ़ती है। ठीक है। और फिर एक चीज़ और आगे है इसमें कि इंडिया में कैपेसिटी के आधार पर, यानी कि सक्षमता के आधार पर 6 क्लास में रोड को क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया है 6 टाइप्स के रोड के। किस आधार पर? तो कैपेसिटी के आधार पर, जिसमें हम लोग जानेंगे फर्स्ट नंबर में गोल्डन, क्वाड्रिलेटरल, सुपर हाईवे यानी स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। तो इसमें क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई से मुंबई एवं दिल्ली को जोड़ने वाले, जो लिंक करने वाला है, उसको 6 लेन का एक सुपर हाईवे, जो महाराजमार्ग की रोड का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। 6 लेन का रहेगा रोड, उसको बनवाने के लिए लॉन्च किया है, उसको प्रारंभ किया है योजना को। इस प्रोजेक्ट में 2 कॉरिडोर हैं, 2 गलियारा हैं, जिसमें एक है नॉर्थ और साउथ गलियारा, यानी उत्तरी और दक्षिणी जो गलियारा हुआ कॉरिडोर, जिसमें नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर है जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है, और दूसरा कॉरिडोर है, एक गलियारा है जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, जो पूर्व और पश्चिम गलियारा को सिलचर जो असम में है तथा पोरबंदर जो गुजरात में है को जोड़ती है, असम से पोरबंदर को। ठीक है। तो इस सुपर हाईवे का मेन एम क्या है, उद्देश्य क्या है कि भारत की जितना भी मेगा सिटी है के बीच की जो टाइम एंड डिस्टेंस को, जो परिवहन में ज़्यादा समय लगता है या फिर दूरी होती है, उसको कम करना है। इसी के लिए ही स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की योजना प्रारंभ किया गया है, ताकि मेगा सिटी को एक दूसरे से जोड़ा जा सके। ठीक है। और यह हाईवे प्रोजेक्ट है जो नेशनल
जो भारत के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है। वही NHAI ही इसको मेंटेन करती है या फिर कंस्ट्रक्शन करती है। इसका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का कार्य उसी को है, NHAI का। ठीक है। फिर सेकंड नंबर में हम लोग जानेंगे नेशनल हाईवे के बारे में, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है। तो नेशनल हाईवे है जो देश के एक्सट्रीमी पार्ट्स, जो दूरस्थ भाग हैं, उसको लिंक करती है, एक दूसरे से जोड़ती है। और ये क्या है? प्राइमरी रोड सिस्टम्स है, माने प्राथमिक सड़क तंत्र है। और इसका निर्माण जो हुआ और जो रख रखाव के लिए, मेंटेन करने के लिए सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD ही करता है। किसका? नेशनल हाईवे को, CPWD। ठीक है। जिसमें से हम लोग जानेंगे मेन नेशनल हाईवे के बारे में। तो मेन नेशनल हाईवे एक नॉर्थ से साउथ तथा ईस्ट से वेस्ट तक फैला हुआ है, जिसमें नेशनल हाईवे 1 के बारे में हम लोग जानेंगे। तो नेशनल हाईवे 1 कहाँ से कहाँ जोड़ती है? तो दिल्ली से अमृतसर, जो अटारी बॉर्डर हुआ भारत पाकिस्तान को, वहाँ तक जोड़ती है नेशनल हाईवे 1। फिर नेशनल हाईवे 2 दिल्ली से कोलकाता को जोड़ती है। फिर नेशनल हाईवे 3 जो है सो मुंबई से आगरा को जोड़ती है। नेशनल हाईवे 4 जो मुंबई से चेन्नई को जोड़ती है। नेशनल हाईवे 5 है जो झारपोखरिया, जो उड़ीसा से चेन्नई तक है। नेशनल हाईवे 6 है जो हाजिरा, जो गुजरात में हुआ, से वहाँ कोलकाता को जोड़ती है। ठीक है। और एक है इसमें नेशनल हाईवे 7। नेशनल हाईवे 7 है जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, ये जो वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ती है। ठीक है। एक और नेशनल हाईवे 8 जो दिल्ली से मुंबई को जोड़ती है। और एक सबसे छोटा नेशनल हाईवे है जो NH47A है, जो एर्नाकुलम टू कोची, मात्र 6 किलोमीटर का ये नेशनल हाईवे है। ठीक है। हम लोग नेशनल हाईवे के बारे में जान गए। अब हम लोग जानेंगे थर्ड नंबर में स्टेट हाईवे यानी राज्य राजमार्ग। तो स्टेट हाईवे जो है, जो स्टेट कैपिटल, जो राज्य की राजधानी है, को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ती है। माने राज्य की जो राजधानी है उसको विभिन्न जिला मुख्यालय को उससे जोड़ती है। कौन? स्टेट हाईवे, राज्य राजमार्ग। ठीक है। स्टेट हाईवे के रोड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस का स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश में किसका है? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग का ये काम है, उसको मेंटेन करना और कंस्ट्रक्शन करना, उसको निर्माण करना। ठीक है। फिर एक और चौथा नंबर में रोड के बारे में जानेंगे। फोर्थ नंबर में है डिस्ट्रिक्ट रोड, जिला मार्ग है। तो ये डिस्ट्रिक्ट रोड है जो जिला के विभिन्न जितना भी प्रशासनिक केंद्र हैं को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से उसको जोड़ती है। इस रोड का जो डिस्ट्रिक्ट रोड हुआ, इसका मेंटेन कौन करता है? तो जिला परिषद। ठीक है। फिर एक और जानेंगे हम लोग 5 टाइप्स में रोड की। तो एक बॉर्डर रोड होता है, जो सीमांत सड़कें, जो बॉर्डर के किनारे किनारे जो रोड बनाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत ही ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करता है और उसका मेंटेन करता है। ठीक है। यह जो ऑर्गेनाइजेशन जो बना, संगठन जो 1960 में बनाया गया था, जिसका मेन कार्य क्या था?
कि नॉर्थर्न जो उत्तर और नॉर्थ ईस्टर्न जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जो बॉर्डर एरिया में है जो रोड का डेवलप करना था। और इस तरह की रोड के कंस्ट्रक्शन से क्या हो जाएगी कि वो दुर्गम जगह है जहाँ पर लोग पहुँच नहीं पाते हैं, उस क्षेत्र में भी आवागमन हो जाता है और वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प हुआ है रोड बनने से, बॉर्डर रोड बनने से। ठीक है, एक और रोड के बारे में हम लोग जानेंगे 6 नंबर में, अदर रोड्स, जो अन्य प्रकार के रोड्स हैं। तो अदर रोड्स के अंतर्गत कौन आता है? जो ग्रामीण क्षेत्र तथा जो गांवों को टाउन से जोड़ती है, ग्रामीण क्षेत्र और जो गांव हुआ उसको टाउन शहर से जोड़ती है अदर रोड्स। इसके लिए क्या है, एक योजना बनाया गया था, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत क्या था, देश के प्रत्येक गांव को मेन टाउन से मोटरेबल रोड यानी कि जो पक्की सड़क है जिस पर कि साल भर तक गाड़ी चल सके, उससे लिंक करना है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा। ठीक है, इस तरह से हम लोग जाने ट्रांसपोर्ट के बारे में, लैंड ट्रांसपोर्ट में हुआ, रोडवे के बारे में हम लोग जाने। ठीक है, ओके।